हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आपके अपने चैनल सपना स्टडी जोन पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप सीटेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आने वाली सीटेट की परीक्षा में, क्योंकि हमारी वीडियो के माध्यम से आजकल जो वीडियोज़ आपके लिए अपलोड हो रही हैं उसमें हम क्लास 5th NCERT को पढ़ रहे हैं। क्लास 5th NCERT का जो EVS है उसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो आप पेपर 1 के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि 30 मार्क्स की EVS में 15 मार्क्स का जो कंटेंट होता है वो EVS NCERT क्लास 3rd 4th और 5th से पूछा जाता है। तो क्लास 5th की EVS कुछ वीडियोज़ में हम इसको ख़त्म कर लेंगे और उसके बाद क्लास 4th और 3rd की EVS भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जिनसे हर साल सीटेट में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ ये आपको पढ़ने में बहुत आसान लगेंगे, और सचमुच ये बहुत आसान है भी, क्योंकि आपने बचपन से लेके आज तक कहीं ना कहीं कभी ना कभी इन पॉइंट्स को ज़रूर सुना होगा और पढ़ा होगा। तो ज़रूरत है तो सिर्फ इनका रिवीजन करने की, क्योंकि वैसे भी ये जो NCERT है 3rd 4th 5th क्लास की, ये सब आसपास हमारे इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड होती है। तो अगर आप अपने इन्वायरमेंट को लेके, अपने आसपास के वातावरण को लेके थोड़े से भी अवेयर हैं तो आप सीटेट पेपर 1 को बहुत ही आसानी से अपना क्रैक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो कि आगामी सीटेट की परीक्षा में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इन पॉइंट्स को। बहुत छोटा सा वीडियो रहेगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा। तो देखते हैं जल्दी से इन पॉइंट्स को, बढ़ते हैं आगे। तो आज का जो पहला पॉइंट आपके सामने है वो है अल-बरूनी उज़्बेकिस्तान से भारत आया था। तो भाई अल-बरूनी कौन था? अल-बरूनी एक यात्री था, यानी वो उज़्बेकिस्तान से भारत आया था और उसने भारत के बारे में किताब लिखी थी। तो उस किताब में उस समय की, यानी जिस समय का अल-बरूनी था उस समय के इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो स्पेशली जो अल-बरूनी था इसने भारत के जो तालाब थे उनके बारे में ज़्यादा लिखा था कि किस तरीके से उस समय के जो राजा महाराजा थे उन्होंने अपने महल के आसपास किस तरीके के तालाब बनवाए थे, किस तरीके की बनावट वहाँ पर थी। तो इससे जो ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है वो ये है कि अल-बरूनी कहाँ से, यानी किस स्थान से, उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है आज? तो उज़्बेकिस्तान के नाम से इसे जाना जाता है। तो पॉइंट आपका क्या है? अल-बरूनी उज़्बेकिस्तान से भारत आया था। अगला पॉइंट आप देखेंगे, तरुण भारत संघ संस्था जल से संबंधित है। तो भाई किससे संबंधित है ये संस्था? जल से संबंधित है। अगला जो पॉइंट है वो आपके सामने है, मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। सब दुनिया का सबसे नमकीन सागर कौन सा है? तो वो है मृत सागर, डेड सी जिसको बोलते हैं। ये इतना ज़्यादा नमकीन है कि 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक इसमें होता है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ये डेड सी है, जो मृत सागर है, 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या आप इतने कड़वे पानी को पी पाएंगे। और एक और ख़ास बात कि ये जो डेड सी होता है इसमें कोई भी डूबता नहीं है, यानी कि अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मृत सागर में गिर भी जाते हैं तो उसमें आप बिल्कुल भी नहीं डूबेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो ये सागर है इसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि उसमें कुछ भी नहीं डूबता है, बल्कि आप ऊपर पानी के ऊपर फ्लोट करते रहेंगे, तैरते रहेंगे। ठीक है, तो दुनिया का सबसे नमकीन सागर कौन सा है? तो वो मृत सागर है, डेड सी। अगला पॉइंट हम देखते हैं, सन 1930 में जो महात्मा गांधी थे उन्होंने अहमदाबाद से दांडी तक एक लंबी यात्रा की व नमक कानून को तोड़ा था। तो भाई नमक कानून को किसने तोड़ा था? महात्मा गांधी ने। उन्होंने कौन सी यात्रा की थी? तो दांडी यात्रा की थी। कहाँ से कहाँ तक की थी? तो अहमदाबाद से दांडी तक उन्होंने एक लंबी यात्रा की थी 1930 में, और इन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। तो नमक कानून को तोड़ने का क्या अर्थ है? यानी कि उस टाइम पे जो ब्रिटिश रूल था तो उसमें क्या था कि नमक पे उन्होंने बहुत भारी कर लगाए हुए थे। तो महात्मा गांधी को लगा कि नमक तो क्या है, मानव की एक बेसिक सी ज़रूरत है, और ये हमें इतना महंगा ख़रीदना पड़ता है। जो चीज़ हमें प्रकृति ने दी है हमें क्या है उस पर इतना भारी भरकम टैक्स देना पड़ रहा है। तो इसके लिए उन्होंने ब्रिटिश रूल के विरुद्ध जाके उन्होंने 1930 में अहमदाबाद से दांडी तक एक लंबी यात्रा की थी और उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, मलेरिया, मादा मच्छर
एनाफिलिस से फैलता है। ठीक है, तो मलेरिया किस मच्छर से फैलता है? मलेरिया मच्छरों से फैलता है, ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन मलेरिया जो है नर मच्छर से नहीं फैलता है, वो मादा मच्छर से फैलता है। और उस मच्छर को क्या कहते हैं? एनाफिलिस। एनाफिलिस नाम की मादा मच्छर से मलेरिया फैलता है। मलेरिया की दवाई सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ज़रूर नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार सीटेट में पूछा जाता है कि मलेरिया की जो दवाई है वो किस पेड़ से बनती है? तो ये सिनकोना, क्या है भाई पेड़ का नाम? तो सिनकोना पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। अगला पॉइंट आपके सामने है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल थी। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली थी। तो क्या था भाई इंस्टीट्यूट का नाम? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग था, जहाँ से बछेंद्री पाल ने पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली थी। अब इनके गाइड का क्या नाम था? इनके गाइड का नाम था ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है आपसे सीटेट में। 1984 में बछेंद्री पाल को एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया था। ठीक है, तो अगला पॉइंट है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 में चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, तो भाई नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम तो आप सभी ने सुना है कि वो चांद पर पहली बार गए थे। और कब गए थे? तो 1969 में ये चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। यहाँ पे एक जो मेन बात है वो ये है कि ये जो बछेंद्री पाल वाला जो प्रश्न है, इससे आप पॉइंट है, इससे आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है वो किस तरीके से पूछा जाता है? ये स्टेटमेंट वाला प्रश्न इससे बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जो पॉइंट्स हैं बछेंद्री पाल जी के बारे में दिए जाएंगे आपको, और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से गलत स्टेटमेंट का चुनाव कीजिए या इसमें से सही स्टेटमेंट का चुनाव कीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे उनके बारे में जो ये बातें लिखी हैं ये सब आपको याद रखनी है। और उनके जो गाइड हैं इनका नाम भी आप ज़रूर याद रखेंगे। गाइड ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे इनके। ठीक है, और ये एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की 5वीं और भारत की पहली महिला थी। ठीक है, तो ये हैं कुछ आज के महत्वपूर्ण पॉइंट्स। ये सभी पॉइंट्स आपको बहुत इजी लगे होंगे और आपने कहीं ना कहीं इन पॉइंट्स को भी पढ़ा ही होगा। तो आप इनके जो है नोट्स साथ साथ बनाते चलिए। हमारी जो प्रीवियस क्लास है ईवीएस की वो भी आप देख लीजिए, और इसी तरह से आने वाली क्लासेस में हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते रहेंगे। और साथ साथ अगर आप नोट्स भी बनाते जाते हैं, इनका साथ साथ रिविज़न करते जाते हैं, तो इससे जो आपकी स्टडी है वो बहुत आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। हम अपनी वीडियोस को कंटिन्यू रखेंगे और जल्दी ही हम इस ईवीएस को ख़त्म करके जो अगले हमारे सब्जेक्ट हैं सीटेट के, उनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।